ॐ श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीदुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परं नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवतौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। टीका में देखिए, ननु गोपद बुद्धे स्फोटो विषय। गोपद बुद्धि में स्फोट विषय हो, गकारादीनां तु व्यंजकत्वात् अनुवृत्तिरित्यत आह। और गकारादि जो है ये व्यंजक है, इसलिए उनकी अनुवृत्ति है, अनुवृत्ति ही इति अत आह। यदि ही भाष्य में, यदि ही अस्या बुद्धेर गकारादिभ्यो अर्थांतरम स्फोटो विषयः स्यात् ततो दकारादय इव गकारादयो अपि अस्या बुद्धेर व्यावर्तेरन् न तु तथा अस्ति। यदि ही अस्याः बुद्धेः, ये जो बुद्धि होती है गोत्व बुद्धि, गकारादिभ्यो अर्थांतरम स्फोटो विषय स्यात्, अगर स्फोट नाम की कोई भिन्न वस्तु होती जो गकार होकार विसर्ग औकार विसर्ग इससे कोई भिन्न होता तो ततो दकारादय इव गकारादयो अपि अस्या बुद्धेर व्यावर्तेरन्। इसका अर्थ क्या है? जैसे डकार की व्यावृत्ति हो जाती है, गौहु ये शब्द का उच्चारण होने पर जो ज्ञान होता है शब्द ज्ञान, उसमें दकार की व्यावृत्ति होती रहे। तो इसी प्रकार अगर स्फोट कोई अन्य विषय हो तो गकार की भी व्यावृत्ति हो जाए। दकारादय इव गकारादयो अपि अस्याः बुद्धेर व्यावर्तेरन्, लेकिन न तो तथा अस्ति, ऐसा नहीं है। दकार की व्यावृत्ति होती है, गकार की व्यावृत्ति नहीं होती। मतलब जो आप शब्द ज्ञान मानते हो, पद का ज्ञान, अंत में वो स्फोट जो है वो वास्तव में वर्ण का ही समूह ज्ञान, तो कहेंगे समूहालंबन ज्ञान। तस्मादियम एक बुद्धिर वर्ण विषया एवं स्मृति, इसलिए जो गौहु अथवा रामः, तो एक बुद्धि वर्ण विषया स्मृति, ये सभी का अर्थ एक बुद्धि इसकी बनती। पूर्व पक्ष ने कहा गकार आदि जो है वो व्यंजक है, व्यंजकत्वात् अनुवृत्ति, तो व्यंजक की अनुवृत्ति व्यंग्य में होती है, इसमें कोई दृष्टांत नहीं है, वो दृष्टांत का निषेध करते हैं। व्यंग्य वन्य बुद्धौ व्यंजक धूमानुवृत्तेर अदर्शनात् अर्थ है। वन्य और धूम के दृष्टांत में व्यंजक व्यंग्य क्या है? वनी और व्यंजक धूम। व्यंजक है धूम ज्ञान, व्यंग्य है वन्य ज्ञान। धूम ज्ञान से वन्य ज्ञान होगा। धूम ज्ञान, धूम अपने आप में नहीं, क्योंकि धूम तो उत्पन्न होती है वन्य के कारण, तो व्यंजक हो गया धूम ज्ञान। लेकिन धूम कहते हैं, जैसे यहाँ धूम लिखा, तो वन्य ज्ञान में धूम ज्ञान नहीं होता, वन्य ज्ञान ही है। इसलिए व्यंग्य वन्य बुद्धौ व्यंजक धूम बुद्धि अनुवृत्ते है अदर्शना।
वर्ण समूहालंबनत्व उपपत्तेर न स्फोटः कल्पनीयः पदार्थांतर कल्पना गौरवादित्याह। वर्ण का समूह आलंबन ज्ञान, समूह आलंबन ज्ञान और साधारण विषय ज्ञान, इसमें क्या भेद होता है? जैसे घट ज्ञान होता है, तो घट ज्ञान का विषय क्या होगा? घट मात्र होगा। और एक समूह आलंबन ज्ञान अगर हुआ घटपट का, तो इमौ घटपटौ, तो घटपट, ये जो दो ज्ञान होते हैं, मतलब एक ज्ञान है, इसके दो मुख्य विषय बने। जब घट का ज्ञान होता है तो उसमें घटत्व का ज्ञान हो जाता है। घट के ज्ञान में घटत्व का ज्ञान होता है, लेकिन मुख्य ज्ञान एक माना जाएगा केवल घट का। घटत्व का ज्ञान होगा वो गौण माना जाएगा। लेकिन घटपटो इसमें दोनों विषय मुख्य माने जाएंगे। तो नाना मुख्य विषय ज्ञानम, ये हो जाएगा समूह आलंबन ज्ञान। वर्ण समूह आलंबनत्व उपपत्ति है। तो वर्ण जो है अनेक है, उनका समूह होकर एक ज्ञान उत्पन्न करेगा। तो भले रा र आ म विसर्ग पांच हो, समूह में एक ही ज्ञान होगा। इसलिए स्फोट की कल्पना करनी आवश्यक नहीं। न स्फोटः कल्पनीय पदार्थांतर कल्पना गौरवात्। अन्य और एक पदार्थ कल्पना करना एक गौरव। मतलब आप पांच चीज कल्पना कर लो और अन्य अन्य चीज बता लो, ये बुद्धि वैशारद्य नहीं है। इस जितना आवश्यक है उतनी ही कल्पना कर। तस्माद इयम एक बुद्धिर वर्ण विषया एव स्मृति, इसलिए ये एक बुद्धि वर्ण विषया स्मृति। आगे ननु अनेकत्वाद वर्णानाम न एक बुद्धि विषयता उपपद्यते इति उक्तम। पूर्व पक्ष ने कहा था पहले कि अनेक वर्ण अनेक है, अनेक वर्ण हो तो एक बुद्धि विषय की उत्पत्ति कैसे होगी? नहीं होगी। उसका प्रत्युत्तर देते हैं तत्प्रतिब्रूमः टीका में। अनेकस्यापि औपाधिकम एकत्वम युक्तम। अनेक की औपाधिक एकत्व, अनेक वर्ण होने पर भी औपाधिक एकत्व, क्योंकि वास्तविक वर्ण है और जो एक पद का ज्ञान होता है वो औपाधिक माने। औपाधिकम एकत्वम युक्तम। दृष्टांत, सुंदर दृष्टांत दिए हैं। संभव अनेकस्यापि एक बुद्धि विषयत्वम, अनेकस्यापि एक बुद्धि विषयत्वम संभवति। जैसे पंक्तिर, पंक्ति, पंक्ति में जैसे 25 महात्मा की एक पंक्ति है, सब बैठे हैं पंगत में, तो पंक्ति कहते हैं। तो पंक्ति कितनी है? एक है, लेकिन उसमें अनेक हैं महात्मा, तो एक बुद्धि विषयत्वम, एक बुद्धि बनती। वनम, वनम में अनेक वृक्ष होते हैं लेकिन एक बुद्धि बनती, एक ही वृक्ष है। सेना, सेना में अनेक सैनिक होते हैं लेकिन एक बुद्धि बन, एक सेना है। आगे क्या शब्द है आपके पास में? दशत, हाँ, इसको दशत कर दीजिए, दशत। इसमें एक सूत्र है पंचदशतौ वर्गेवा, पंचदशतौ वर्गेवा, 5 1 60। इसमें पंच और दश, इनमें डति प्रत्यय लगता है। दशन प्रातिपदिक जो है
उससे दश बनेगा। वो दश एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन है। दति प्रत्यांत वाला एक वचन। दशन प्रातिपदिक जो है उसको जब आप उसमें केवल नित्य बहुवचन है, वो केवल बहुवचन में चलता है। यहाँ बताने का प्रयोजन क्या है कि अनेक में एक बुद्धि हो। तो अगर बहुवचन शब्द रहेगा तो वहां एक बुद्धि होती, वो तो बहुवचन ही है। एक वचन बताने के लिए शब्द क्या होना चाहिए? दशत। दशत में दिया है दश परिमाण से वर्ग से समूह, तो समूह आलंबन ज्ञान होगा। 10 में एक बुद्धि बने, और डति प्रत्यय लगने से फिर टी का लोप होगा तो दशत बनेगा। पंचदशतौ, इसी प्रकार पंच भी पंचत बनेगा। और ये जो आगे दिए हैं शतम, सहस्रम, ये एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन। शतम सहस्र ये सारे एक वचन है। पंक्तिर वनम, वनम क्या है? एक वचन। सेना एक वचन है, तो एक वचन में चाहिए, इसलिए दशत वहां रहना चाहिए। हमारे इसमें तो दश के बाद जगह है, शत शतम के बाद जगह है, सहस्र नहीं, लेकिन भिन्न पद है तो एक साथ कैसे? 10 शत 1000, 10 100, तो ऐसे कर सकते हैं। महाराज जी ने ऐसे अर्थ बताया है, दशत शतम सहस्रम इत्यादि दर्शनार्थ। टीका में देखिए, ननु तत्र एकदेशादेः उपाधिरस्ति प्रकृतिकः उपाधिरित्या। वहां तो एक देशादि की उपाधि होती है, यहाँ प्रकृति में क्या उपाधि है? इत्याह या तो गौर इति एकोयम शब्द इति बुद्धि सा बहुषु एव वर्णेषु एकार्थ अवच्छेद निबंधन औपचारिकी वन सेनादि बुद्धिवत एव। या तो गौः इति एकोयम शब्द इति बुद्धि, गौः ये एक शब्द है, ऐसी जब बुद्धि बनती है तो ये क्या है? सा बहुषु एव वर्णेषु, अनेक वर्ण में एकार्थ अवच्छेद निबंधना, एक अर्थ अवच्छेदक वाली ये बुद्धि बनती है। ये औपचारिक ही है, जैसे वन सेना बुद्धिवत ऐसे। क्योंकि इसका मुख्य क्या होता है, वर्ण जो है, किसी भी वर्ण को इकट्ठा करके आप एक नूतन शब्द बना। शब्द जो है मतलब पद, तो शक्तम पदम आगे दिया है टीका में, एकार्थ है शक्तम एकम पदम, और पद का वाच्यार्थ जो होगा वो बता देगा। नित्य है वर्ण, तो भिन्न भिन्न वर्णों का एक समुदाय करके एक शब्द बना दिया, एक शब्द बना दिया, एक शब्द बना, उसका दृष्टांत आगे बताएंगे। तो वर्ण नित्य है, वो पद है वो तो एक, जैसे अभी समझो कोई महात्मा यहाँ कैलाश में रहता है, अभी आप कौन हो? बोले कैलाश महात्मा के साथ यहाँ आए। पर्ची जब कटती है तो इनके साथ यहाँ से जाएंगे वो, 15 दिन बाद वो हरिहर में पहुंच गए। ये कहाँ के महात्मा? ये हरिहर के महात्मा, उनके नाम पे पर्ची कटी, और 15 दिन के बाद ब्रह्मांड में पहुंच गए। तो व्यक्ति एक ही है, तो वो जहां जाएंगे उनके साथ एक नूतन वर्ण का समुदाय होने से एक अलग पद उत्पन्न हो गया। जैसे दृष्टांत देंगे, राजा, उसमें रकार आकार जकार आकार। जारा, उसमें भी रकार आकार जकार वही है, लेकिन वर्ण का जिस प्रकार वहां अवस्थान है उससे अर्थ भिन्न हो गया। वर्ण समान है, एकार्थे शक्तम एकम पदम,
एक अर्थ में शक्त जो है वाच्यार्थ है वो पद है, और वाक्यम प्रधानार्थे एकस्मिन तात्पर्यवत एकम वाक्यम, प्रधान अर्थ में एक तात्पर्य में एकम वाक्य, तात्पर्यवत तात्पर्यवान जो होगा वो। इति एकार्थ संबंधात एकत्व उपचार इत्यर्थ है। एकार्थ के संबंध से एकत्व का उपचार होता है। न च एक पदत्वे ज्ञाते एकार्थ ज्ञानम अस्मिन् ज्ञाते तत् इति अन्योन्य आश्रय इति वाच्यम। तो कोई कहेगा ये तो आप एक पद के ज्ञान से एक अर्थ का ज्ञान करते हो। पहले आप कहोगे क्योंकि एक पद है इसलिए एक ज्ञान। एक ज्ञान क्यों हुआ? क्योंकि एक पद है। तो एक पदत्वे ज्ञाते एकार्थ ज्ञानम, अस्मिन् ज्ञाते का अर्थ है एकार्थ ज्ञाते एक पदत्व ज्ञानम, ये तो अन्योन्य आश्रय इति न च वाच्यम। उत्तम वृद्धोक्तानां वर्णानां क्रमेण अंत्यवर्ण श्रवणानन्तरं बालस्य एकस्मृत्यारूढानां मध्यम वृद्धस्य प्रवृत्त्यादि लिंग अनुमित एकार्थ धी हेतुत्व निश्चये सति एक पद वाक्यत्व निश्चयात्। उत्तम वृद्ध, मध्यम वृद्ध और बाल है। उत्तम वृद्ध उक्तानाम वर्णानाम, उन्होंने कहा घटम आनय, तो घट अट वर्णानाम क्रमेण अंत्यवर्ण श्रवण, अंत्यवर्ण के श्रवण के अनंतर बालस्य, बाल को एक स्मृति आरूढ़ानाम, एक स्मृति हुई इन सब की और एक पद का भान हुआ। अच्छा, कुछ घटम ऐसा कहा। फिर मध्यम वृद्धस्य प्रवृत्त्यादि लिंग, वो जाके कुछ लेके आए घट पदार्थ, उस लिंग से अनुमित एकार्थ दी हेतुत्व निश्चय, ये एक ही अर्थ है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई घ अलग है, अ अलग है, ट अलग है, एक ही वस्तु लेके आए ऐसे। हेतुत्व निश्चय सती, आगे एक पद है कि ऐक पद है? ऐक पद वाक्यत्व निश्चयात। हमारे इसमें ऐक ऐक नहीं होना चाहिए, एक पद होना चाहिए। ऐक लिखा है, लेकिन ऐक पद, एक पद ठीक है, ऐक पद प्रयोग नहीं होगा। वर्ण साम्य अपि पद भेद दृष्टेर वर्णातिरिक्तम पदम स्फोटाख्यम अंगीकार्यम इति शंकते। वर्ण साम्य होने पर भी, वर्ण साम्य अपि पद भेद दृष्टे है, पद में भेद हो तो वर्ण अतिरिक्तम पदम स्फोटाख्यम अंगीकार्य, पूर्व पक्ष कहेगा और एक शंका करता है। क्यों? क्योंकि जैसे राजा और जारा, इसमें वर्ण तो समान है, फिर भी पद भिन्न भिन्न है, तो इसलिए एक स्फोट को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इत्याह अत्र आह यदि वर्णाः एव सामस्त्येन एक बुद्धि विषयताम आपद्यमानाः पदं स्युः ततो जारा राजा कपिः पिकः इत्यादिषु पद विशेष प्रतिपत्तिर्न स्यात्। त एव हि वर्णा इतरत्र च प्रत्यवभासन्त इति। वर्णा, अगर केवल वर्ण ही सामस्त्येन एक बुद्धि विषयताम आपद्यमान, एक बुद्धि विषयता को प्राप्त कराते हैं, पदम स्यु, वही पद हो गए। मतलब पूर्व पक्ष कहेगा आप स्फोट का स्वीकार नहीं करके केवल वर्ण को ही पद मानते हो, तो जारा में भी वही वर्ण है, राजा में भी वही वर्ण है, कपि ही पिका समान वर्ण है। भाष्यकार ने दृष्टांत भी बड़े ढूंढे, मतलब वहां भी क प ई विसर्ग, प ई क विसर्ग, तो इसमें पद विशेष की प्रतिपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि समान वर्ण है। समान वर्ण इधर उधर होके अवभाषित होते हैं। क्रम भेदात वर्णेषु एव पद भेद दृष्टि रीति परिहरति। क्रम में भेद है इसलिए पद में भेद है। अत्र वदामः सति अपि समस्त वर्ण
प्रत्यवमर्शे यथा क्रम अनुरोधिन्य एव पिपीलिकाः पंक्तिबुद्धिम् आरोहन्ति एवं क्रमानुरोधिन एव वर्णाः पदबुद्धिम् आरोक्ष्यन्ति तत्र वर्णानाम् अविशेषेपि क्रम विशेषकृता पद विशेष प्रतिपत्तिर न विरुध्यते। समस्त वर्ण प्रत्यवमर्शे सति अपि इसमें क्रम का भी महत्व है, केवल वर्ण नहीं। यथा क्रम अनुरोधिनी एवं पिपीलिका, बालक होते हैं उनको कभी कभी समान वर्ण इतना ही भान होता है, तो उनको क्रम का महत्व समझ में नहीं आता, तो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से विलक्षण है वो भान नहीं होता, वो धीरे धीरे बुद्धि बनती है। क्रमानुरोधिन्य इव पिपीलिका पंक्ति बुद्धिम आरोहंती, पंक्ति बुद्धि बनाती है। एवं क्रमानुरोधिन एवं वर्ण, क्रम अनुरोधिन वर्ण पद बुद्धिम आरोक्ष्यन्ति। आरोक्ष्यन्ति क्या रूप बनेगा ये? लृट लकार। लृट लकार, आरोक्ष्यन्ति। रूह धातु से जैसे आरोहंती दिया, ऐसे आरोक्ष्यन्ति। प्रकार कहाँ से आए? हाँ, ऑनलाइन वाले। षडोः कसी। हाँ, षडोः कह सी। रूह है, हकार का ढकार हो जाएगा, होढ़ ढका क हो जाएगा, षडोः कसी। तो तत्र वर्णानाम अविशेषे अपि क्रम विशेषकृता पद विशेष प्रतिपत्तिर न विरुध्यते। वर्ण तो समान है, लेकिन क्रम विशेष होने से पद विशेष की प्रतिपत्ति उसमें कोई विरोध नहीं है। ननु नित्य विभूना वर्णानाम कथम क्रमः, ये तो विभू है, व्यापक है, इसमें वर्ण कहाँ, क्रम कहाँ से हो? कथम वा पदत्व ज्ञानेन अर्थधि हेतुत्वम तत्र, पदत्व ज्ञान से अर्थ का ज्ञान ये कैसे होगा? तत्र वृद्ध व्यवहारे च इमे वर्णाः क्रमादि अनुगृहीता गृहीतार्थ विशेष संबंधाः सन्तः स्वव्यवहारे अपि एकैक वर्ण ग्रहणानन्तरं समस्त प्रत्यवमर्शिन्यां बुद्धौ तादृशा एव प्रत्यवभासमानाः। वृद्ध व्यवहार में इमे वर्णाः क्रमाद अनुगृहीता, जो बाल है जो इसका श्रवण करता है उसको क्रम से इनका भान होता है। क्रमाद अनुगृहीता गृहीतार्थ विशेष संबंधाः सन्तः स्वव्यवहारे अपि एकैक वर्ण ग्रहणानंतर, अपने व्यवहार के लिए एक एक वर्ण के ग्रहण के पश्चात समस्त एक समूह आलंबन ज्ञान होगा। समस्त प्रत्यवमर्शिन्याम बुद्धौ, वो बालक की बुद्धि होगी अथवा मध्यम वृद्धि की बुद्धि होगी। तादृशाः एव प्रत्यवभासमाना, उसी प्रकार से उनका भान होगा जैसे उनका उच्चारण। मतलब पूर्व पक्ष कहता है कि वो विभू वर्ण है और नित्य विभू है, तो उसमें क्रम क्यों है? वो तो जैसे उच्चारण है इसी कारण क्रम है, विभू होने से वहां कोई दोष नहीं होगा। तम तम अर्थम अव्यभिचारेण प्रत्यायिष्यन्ति इति वर्णवादिनो लघीयसी कल्पना, फिर उस अर्थ का बिना किसी व्यभिचार के ज्ञान करवाएगा। प्रत्यायिष्यन्ति, तो वर्णवादी जो है उनकी कल्पना लघीयसी है। लघीयसी में मूल पद क्या है? जहां लघीयस कैसे बनेगा? लघु इसमें यस, ते है, लघु में यशुन प्रत्यय, इस सूत्र से यशुन, इस सूत्र से यशुन प्रत्यय लगेगा द्विवचन विभज्योपपदे तरवीयसुनो। द्विवचन विभज्योपपदे तरवीयसुनौ। लघु के उकार का
अतिशायने तमपिष्ठनो and then tehe. लेकिन इष्ठन नहीं है यहाँ, ये सुन प्रत्यय। उ के उकार का क्या होगा? के से उसका लोप करें। ठीक है, देखो यस्यति च से किसका लोप होगा? हाँ हाँ हाँ, यस्यति च अकार इकार के लोप हो गया। व्युत्पत्ति दशायाम उच्चारण क्रमेण उपलब्धि क्रमम उपलभ्यमान वर्णेषु आरोप्य एते वर्णाः एतत् क्रम एतत् संख्यावन्त एतद् अर्थशक्ता इति गृहीताः सन्तः। व्युत्पत्ति दशायाम जब ज्ञान होना है तो उच्चारण क्रमेण उपलब्धि क्रमम उपलभ्यमान वर्णेषु, उच्चारण के क्रम से उपलब्धि क्रम उपलभ्यमान वर्णेषु आरोप्य, वहां आरोप करके एते वर्णाः एतत् क्रम एतत् संख्यावंत, ये सारे वर्ण इस क्रम से इतनी संख्या में, क्योंकि कहीं ऐसा शब्द हो जिसमें अभी वो जो शब्द बताया प्रत्ययायिष्यन्ति, प्रत्यायिष्यन्ति, तो इसमें अनेक यकार हैं, तो इतने यकार का इसी स्थान पर उच्चारण हो, प्रत्यायिष्यन्ति ऐसे। एतदर्थ शक्ताः इति गृहीताः सन्तः श्रोतुः प्रवृत्ति काले तथैव स्मृत्यारूढ़ा, श्रोतु की प्रवृत्ति काल में उसी प्रकार उसकी स्मृति में आरूढ़ होकर अपने अपने स्वार्थम को बोधन कराते हैं। स्वस्वार्थम बोधयन्ति इत्यर्थः। स्थायी वर्णवादम उपसंहरति, वर्ण आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।